जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी का मोस्ट वेलकम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे ज्ञापन कैसे लिखते हैं। ठीक है, ज्ञापन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन और अधिसूचना एक जैसी है। इस वीडियो में हम ज्ञापन देख लेंगे, फिर बाद में अधिसूचना भी आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ज्ञापन कैसे लिखते हैं इसका हम अभी फॉर्मेट बात करेंगे, लिखने का तरीका भी देखेंगे। ठीक है, ज्ञापन और अधिसूचना एक ही फॉर्मेट होता है। अभी अधिसूचना भी करवा देंगे और ये ज्ञापन देख लीजिएगा आप सभी। चलो, और इससे पहले मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी जो है ये रामबाण बैच है। ठीक है, रामबाण बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। अभी प्राइस भी कम कर दिया आपके लिए। बुलेट मैराथन और 2 बोर्ड डोज और ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, 1 बुलेट मिलेगी, 1 मैराथन मिलेगी और 2 बोर्ड सीरीज, यानी कि 4 क्लासेस से आपका काम तमाम हो जाएगा। पूरा पेपर मिल जाएगा 4 क्लास से। और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है जिसमें आपको पुराने पेपर करवा रखे, मैंने सब मोस्ट क्वेश्चन वो सब हल करवा रखे हैं, तो वो पढ़ लेना आप ब्रह्मास्त्र सीरीज को। और बाकी ये 4 क्लास देख लेना, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये रामबाण बैच से फटाफट महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से ज्वाइन कर लेना। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो है वो इंस्टाग्राम आईडी है महेंद्र सर 123। ठीक है, महेंद्र सर 123। ये इंस्टाग्राम पर आप जो इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना नाम बता देना कि आप कहां से देख रहे हो। ठीक है, और अपना कहां से और नाम क्या है आपका, ये बता देना मुझे। ठीक है, तो ज्ञापन कैसे लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये देखते हैं। और ज्ञापन लिखने का मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। भाई कैसा भी आए तो इसी प्रकार से आपको करके आना है। जैसे देखो, मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है, फॉर्मेट सब कुछ यहां पे दे रखा है। इस तरीके से आपको अधिसूचना और ज्ञापन करके आना है। ठीक है, अभी दोनों देखेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या देख ले, ज्ञापन देख लेते, फिर अधिसूचना भी कवर कर लेंगे। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो इस प्रकार से आपके पर्सनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको क्या दे रखा होगा कि शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता के लिए एक ज्ञापन लिखिए। क्या लिखने के लिए बोल रहा है? ज्ञापन लिखने के लिए बोल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन लिखने के लिए बोले और अधिसूचना लिखने के लिए बोले तो ऊपर ही ऊपर आपको लगाना होगा बीच। जो मेरी बात सुनना, ज्ञापन लिखने के लिए बोल रहा है, अधिसूचना लिखने के लिए बोल रहा है, पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको एक कॉपी के नए पेज से ही शुरू करना है। ऐसा नहीं हो कि यहां कॉपी का जैसे ये पेज है, इसमें पहला कोई प्रश्न कर दिया आपने और फिर बीच आधे में से आप ज्ञापन लिख रहे हो, तो ये बहुत गलत तरीका है। ध्यान रखना, ज्ञापन हो चाहे अधिसूचना हो चाहे पत्र हो, कॉपी के एक नए पेज से शुरुआत करना। ठीक है, अब मान लो जैसे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञापन आया है। ठीक है, तो ज्ञापन और अधिसूचना में देखो बस एक ही है एक तरीके से। ठीक है, फॉर्मेट वही रहने वाला दोनों में। यहां पर देखो, तो ज्ञापन लिखने के लिए बोले और अधिसूचना लिखने के लिए बोले तो बीच इसका जो फॉर्मेट प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही रहेगा। बीच ऊपर ही ऊपर आपको लगाना है राजस्थान सरकार, कॉपी के बीच में लगा देना राजस्थान सरकार। ठीक है, ऐसे करना है आपको। कॉपी के बीच सेंटर में ऐसे राजस्थान सरकार लिखेंगे सबसे पहले, और फिर यहां पर वन एवं पर्यावरण विभाग। जैसे क्वेश्चन में यहां पे दे रखा है शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, यानी कि संस्था का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा। यहां पे जो भी कार्यालय का नाम है, संस्था का नाम है, वो यहां बीच में आ जाएगा। राजस्थान सरकार ऊपर ही ऊपर लिखना। ज्ञापन लिखने के लिए बोले तो भी आप राजस्थान सरकार लगाएंगे, अधिसूचना लिखने के लिए बोलेगा तो भी आप राजस्थान सरकार लिखना। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे लिखना वन एवं पर्यावरण विभाग, जैसा कि क्वेश्चन में यहां पे बोल रहा है, मतलब कार्यालय का नाम आ जाएगा आपके। ठीक है, संस्था का नाम आ जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो वन एवं पर्यावरण विभाग शासन सचिव, शासन सचिवालय लिख देना। कौन लिख रहा है? शासन सचिव। ठीक है, वन एवं पर्यावरण विभाग शासन सचिवालय। ये आपके जयपुर की ओर से देखो, यहां पर बोलना कि शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता के लिए एक ज्ञापन लिखेगा। तो यहां पर संस्था का नाम आ जाएगा और यहां पर नीचे शासन सचिवालय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर सबसे पहले वन एवं पर्यावरण विभाग इसके नीचे आ गया, ऊपर राजस्थान सरकार लिखना, वन एवं पर्यावरण विभाग इसके नीचे आ जाएगा, फिर जो भी है वो शासन सचिव वो नीचे आ जाएगा, शासन सचिवालय। ठीक है, ये करना ऐसा ही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। फॉर्मेट ज्ञापन और अधिसूचना में ध्यान रखना, ये आपने किया और इसी के जस्ट नीचे लाइन नहीं छोड़नी, ध्यान रखना है। ये लिखा और इसी के जस्ट नीचे साइड में यहां पर आपको लगाना पे, यहां पर डैश लगा के या बिंदी लगा के लगा के बिंदी लगा देना इस प्रकार से। क्यों? या इसका मतलब क्या हुआ? पत्र क्रमांक। शॉर्टकट में लिखना पत्र क्रमांक, यहां पर साइड में लगाना पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक पूरा पत्र त्र में लगाना। ठीक है, प लगा के इस बिंदी लगा देना, पत्र क्रमांक। अब पत्र क्रमांक आप कोई भी लगा सकते हैं, 9, 10, 12, 15, आपके जो जैसे जाए आप कुछ भी लिख सकते हैं पत्र क्रमांक में। ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 लगा दिया, आप कुछ भी लगा सकते हो, 12 भी लिख सकते हो। तो पत्र क्रमांक 9 यह लगा दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक लाइन लगानी, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से खींच के इस तरीके से लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये प्यारे विद्यार्थियों ये है वन एवं पर्यावरण विभाग। ठीक है, वन, ठीक है, वन विभाग है यहां पर, वन विभाग वृक्षारोपण। ठीक है, वन विभाग वृक्षारोपण 2026 लगा देना यहां पर 26। भाई हम एग्जाम 26 में दे रहे हैं ना, तो यहां पे 2026 लगा देना। पत्र क्रमांक में कुछ भी लगा देना, फिर यहां पर ये शॉर्टकट में लिख देना। ठीक है, वन एवं वृक्षा पर्यावरण, यहां पर ऐसे भी लगा सकते हैं, वन पर्यावरण, ठीक है, विभाग।
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर वन विभाग और यहाँ पर वृक्षारोपण इस तरीके से यहाँ पे करके आ जाना। ठीक है, पत्र क्रमांक, या फिर आप ये लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी जरूरी नहीं है ये लिखवाना चाहो तो ये लिखना जरूरी है। पत्र क्रमांक लिख देना ऐसे भाई पूरा लिख देना। अगर ये लिखना नहीं चाह रहे हो आप तो ऐसे लगा देना पत्र क्रमांक। ठीक है, पत्र क्रमांक 15 ये लगा देना, बस इतना ही काफी है। बाकी ये लगाना चाहो तो लगा देना, नहीं चाहो तो मत लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से किया आपने तो इधर पत्र क्रमांक आ जाएगा आपके, इधर पत्र क्रमांक आ जाएगा, इसी के जस्ट सामने आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, दिनांक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डेट आ जाएगी। तो यहां पर देखो ये पूछ रहा है विज्ञापन जयपुर की ओर से पूछ रहा है, तो यहां पर जयपुर लगा देना। ठीक है, जयपुर लगा देना, या फिर जयपुर आप ये लिखना चाहो तो लिख देना जयपुर, बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी 13 फरवरी 2025 लिख देना। हाँ, फिर भी लिख देना आप सभी। ठीक है, जयपुर लिख देना, यहाँ पे दिनांक के आगे लिख देना भाई, जो भी अगर जयपुर की ओर से, उदयपुर की ओर से, बाड़मेर की ओर से जो भी दे रखा है तो यहां आ जाएगा, जो भी जिला होगा वो यहां आ जाएगा। फिर उसी के एक इस बिंदु लगा के और 13 फरवरी 2025, या आप जैसे किस दिन पेपर दे रहे हो, 20 फरवरी को दे रहे हैं ना, तो यहां पर 20 फरवरी 2026 कर देना। ठीक है, 20 फरवरी। देखो डेट लिखने का भी एक तरीका होता है, डेट को ऐसे मत लिख देना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं बता दूं आप सभी को, देखो डेट ऐसे लिखी जाती है, जैसे 20 फरवरी और इस प्रकार से ये इसे लगाया 2026 कर देना ऐसे। ये सही तरीका है डेट लिखने का। 20 फरवरी इस प्रकार से बिंदु लगा के 2026 कर देना। हिंदी में ध्यान, छोटी छोटी गलती से नंबर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा, तो भाई यहां जिला आ जाएगा और उसके आगे यहां पे डेट लिख देना। तो समझे, पत्र क्रमांक इधर लिखना है, डेट इधर लिखेंगे। ठीक है, इसी के जस्ट सामने लिखेंगे, बीच में ये खाली छोड़ना ध्यान रखना। ऊपर आपके जो भी है वो विभाग का नाम आ जाएगा, राजस्थान सरकार लिखा विभाग का नाम आ जाएगा, और फिर नीचे शासन सचिवालय, और बीच में ये जगह खाली रहेगी, इधर आपके पत्र क्रमांक आ जाएगा, उधर आपके दिनांक आ जाएगी, और इसी के जस्ट नीचे ये लाइन बीच में जो है वो इस प्रकार से खाली रहेगा, ध्यान रखना। इधर पत्र क्रमांक, इधर डेट, और इसी के जस्ट नीचे लिखना है आपको ज्ञापन, क्योंकि हमें क्या लिखने के लिए बोल रहा है? ज्ञापन लिखने के लिए बोल रहा। अगर हमें अधिसूचना लिखने के लिए बोलता तो यहां पर हम लगाते थे अधिसूचना। समझ रहे हैं आप सभी? तो यहां पर ज्ञापन लिखने के लिए बोल रहा तो हमने यह ज्ञापन लगा दिया, बाकी अधिसूचना लिखने के लिए बोलता तो अधिसूचना लगा देते। ठीक है, अब यहां पर देखो मेन विषय, भाई विषय क्या है? विषय क्या है? ज्ञापन के नीचे जस्ट लगाना है विषय, और इस प्रकार से करके ऐसे कर देना विषय क्या है? वृक्षारोपण। यहां पर बोल रहे ना कि वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता के लिए, मतलब वृक्षारोपण कार्यक्रम ये मेन हमारा विषय है। विषय क्या है? वृक्षारोपण कार्यक्रम। भाई बात किसकी हो रही है? वृक्षारोपण कार्यक्रम की तो हो रही है ना, तो यहां पर विषय आ जाएगा वृक्षारोपण कार्यक्रम। ठीक है, ज्ञापन के जस्ट नीचे इस प्रकार से लिखना है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर आप करेंगे इस प्रकार से, ये लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, तरीका ऐसे ही लिखना। हम मानसून की ओर मुखातिब हैं। इस वर्ष हमें राजस्थान में 50 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस बड़े अभियान में हमारे विभाग के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के सहयोग की अपेक्षा है। हमारी विभागीय नर्सरियों में पौधे तैयार हैं। एक बार अच्छी वर्षा होते ही हमें प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर के मोहल्ले तक पहुंच जाना है। मुद्रित प्रचार सामग्री पहले से ही भिजवाई जा चुकी है। हम हर कार्यालय में अपने अपने क्षेत्र में जन संपर्क की योजना बनाए और इस बार हमारे प्रदेश को हरा भरा बनाने में जो है वो कोई कसर ना छोड़े। तो जरूरी नहीं कि आप जैसे इसको रट के जा रहे हो ऐसे लिख रहे हो, नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। इसके अंदर बॉडी के अंदर आप अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला टीचर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका जो है ना वो प्रारूप देखेगा कि बच्चे ने जो है वो किस प्रकार से कर रखा है। अगर यहां शुरुआत में अगर आपने सही काम कर रखा है तो 1 नंबर यही मिल जाएगा, फिर 2 नंबर यहां मिल जाएगा, भाई यहां पर पत्र क्रमांक है और इधर दिनांक है, ज्ञापन का मेन बॉडी इसी का नंबर मिल जाएगा, फिर इस बॉडी का मिलेगा, फिर बीच में जो आपने क्या लिखा उसका मिलेगा। तो ये आप मन से भी लिख सकते हो भाई, किसके बारे में? वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में ना, तो इसमें आप मन से लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप इसको रट के जा रहे हो और इसी को है जैसे जैसे लिख के आ रहे हो, नहीं, आप मन से लिख सकते हो इसको। ठीक है, एक बार पढ़ लो भाई क्या क्या कह रहा है, बाकी मन से लिख देना अपने अनुसार। फिर ये करने के बाद, बॉडी में ये लिखने के बाद, विषय में आप ये करने के बाद यहां पर आ जाएगा फिर विद्यार्थियों हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर जो भी है यहाँ पे यह हस्ताक्षर आ जाएगा और शासन सचिव लिख देना। ठीक है, और इस प्रकार से ये करना है। और बाकी ये सेवा में निदेशक वन विभाग, ठीक है, सभी उपवन अधिकारी, सभी सहायक वन अधिकारी, ये सेवा में यहाँ पर ये लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों ये आपको करना होगा ज्ञापन। ठीक है, तो ये था ज्ञापन प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से ज्ञापन आप लिख के आइएगा। सब समझ गए ना आप सभी?